नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आज के डीएनएम शो में हम बात करेंगे एक नए तरह के विवाद की। आप सबको पता है कि काशी विश्वनाथ धाम का अभी जल्दी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया है और उसकी पूरे देश में सराहना की जा रही है। लेकिन काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के मौके पर जो एक बुकलेट प्रकाशित की गई है जिसका नाम भी है श्री काशी विश्वनाथ धाम, उस बुकलेट को लेकर के एक विवाद खड़ा हो गया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC, जो सिखों की सबसे बड़ी कमेटी है पंजाब की, अमृतसर की, उस कमेटी ने इस बुकलेट पर रोक लगाने की मांग की है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कहना है कि इस बुकलेट में जो सिख धर्म के बारे में कहा गया है वो पूरी तरह से गलत है। अब सवाल यह उठता है कि क्या कहा गया है जिस पर SGPC को ऐतराज है। मैं सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि इसमें कहा क्या गया है। इसमें कहा गया है कि पंच प्यारे, मतलब जो 5 प्यारे सिखों में होते हैं, जिनके माध्यम से गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु हुए, द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, को पहले काशी भेजा गया। इस बुकलेट में ऐसा लिखा है ताकि वे सनातन धर्म की स्थापना का ज्ञान पूरा कर सके और इसकी सुरक्षा के लिए तैयार हो सके। मतलब सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए सिख धर्म के स्थापना की बात इस बुकलेट में कही गई है। बुकलेट में यह भी कहा गया है कि मुगलों से सनातन धर्म की रक्षा के लिए सिख धर्म की स्थापना की गई है। इस पर SGPC को कड़ा ऐतराज है। SGPC का कहना है कि सनातन धर्म, जो सिख धर्म है, उसकी स्थापना मुगलों से लड़ने के लिए नहीं की गई थी, बल्कि खालसा पंथ का, SGPC ने जो अपने स्टेटमेंट में कहा है कि खालसा पंथ का गठन धार्मिक मूल्यों और मानवाधिकारों को उत्पीड़न, अत्याचार, अन्याय से बचाने के लिए किया गया था, न कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए। इसके अलावा एक बिंदु पर उनका ऐतराज और है जिसमें कहा है कि काशी भेजे गए 5 सिख उन पंच प्यारों से बिल्कुल अलग थे जिन्होंने आनंदपुर साहब में खालसा गठन के समय शीश दान किया है। SGPC की इस मांग के बाद बीजेपी और यूपी गवर्नमेंट में हलचल मची हुई है, क्योंकि इस बुकलेट को उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने छापा है और लाखों की संख्या में इस बुकलेट का प्रसारण अब तक हो चुका है, उसे बांटा गया है। काशी विश्वनाथ धाम पर जब बुकलेट का प्रसारण हुआ, बुकलेट लोगों को दी गई, उसके साथ साथ प्रसाद भी बांटा गया। प्रसाद और बुकलेट काशी के अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में कई महत्वपूर्ण संस्थाओं को, कई महत्वपूर्ण लोगों को ये प्रसाद और बुकलेट भेजी गई। इसके अलावा जो बुकलेट है उसका डिजिटल संस्करण बड़ी संख्या में व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रसारित किया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी का जो मीडिया सेल है, जो IT सेल है, उस सेल ने उसके पास जितने नंबर हैं उत्तर प्रदेश के, खासकर चूंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें अब महज 2.5 से 3 महीने बचे हुए हैं। मतलब बचा, चुनाव की घोषणा में तो सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं, मतलब 2.5-3 महीने के भीतर नई सरकार का गठन हो जाना है। तो इस बुकलेट को व्हाट्सएप के जरिए बीजेपी का जो IT सेल है उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों तक पहुंचाया है। जो SGPC है उसने इस पर कड़ा ऐतराज किया है। SGPC का कहना है कि तत्काल इस बुकलेट का प्रसार रोका जाए। हालांकि सरकार ने अभी इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया है। हम आपको बता दें कि पंजाब में भी अगले साल इलेक्शन है। बीजेपी वहां भी फाइट कर रही है, हालांकि सरकार वहां कांग्रेस की है, लेकिन कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे अमरिंदर सिंह, राजा अमरिंदर प्रताप सिंह,
उनको बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया, उनके साथ गठबंधन किया है। इस गठबंधन के बाद भी सिख अगर नाराज होते हैं तो बीजेपी को वहां मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में भी सिखों की बड़ी संख्या है, कई जिलों में सिख बहुतायत में हैं, जैसे पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो उत्तराखंड से लगते हैं और नेपाल से जो लगते हैं, वहां पर बड़ी तादाद में सिख समुदाय रहता है। कानपुर में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग रहते हैं, इसके अलावा लखनऊ में भी रहते हैं। तो उनको इस सिख वोटों की चिंता है, क्योंकि सिख धर्म के बारे में इस तरह की जो बात की गई है वो सिख जो समुदाय के लोग हैं इससे वो नाराज हैं और एसजीपीसी ने इस पर कड़ा ऐतराज किया है। अब देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार इस बुकलेट पर रोक लगाती है या नहीं लगाती है, या फिर तथ्यों के बारे में सही जो जानकारी एसजीपीसी बता रही है उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण जारी करेगी। यह देखने वाली बात होगी। आज के डीएनएम शो में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।